हेलो एवरीवन, जैसा कि आप देख रहे हो सरकारी बैंक में ये रिक्रूटमेंट निकली हुई है। तो इस जैसा कि यहाँ मेंशन कर रखा है ना, सरकारी बैंक। और बैंक का नाम क्या है? तो आईडीबीआई बैंक का नाम है ना। तो आइए इसके बारे में अपन डिटेल में समझेंगे कौन सी पोस्ट है और कितने पद है। तो कुल पद की बात कर लेते हैं तो 31 टोटल पोस्ट है ना। और इसमें जैसा कि यहाँ पे मैंने इन साइड में मेंशन भी कर दिया है। तो आपका जैसे कि 31 पोस्ट के साथ साथ आवेदन कब से? 14 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं। अंतिम तिथि है इसकी तो 26 जुलाई है ना। और आयु सीमा 25 से 45 वर्ष वाले तक इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क की बात करें तो 250 रुपये से स्टार्ट है, तो 1050 रुपये तक रहेगा। पर वो अलग अलग कैटेगरी वालों के लिए अलग अलग है। तो ये सारे अपन इसमें समझेंगे वीडियो में, है ना। और पदों का जो ग्रेड है वो 3 ग्रेड है इसमें, है ना। जैसे कि डिप्टी जनरल की बात करें तो ग्रेड 3D में आता है और इसमें टोटल 8 पोस्ट है। असिस्टेंट जनरल मैनेजर की बात करें तो ग्रेड C में आएगा ये, और इसमें 4 पोस्ट है। मैनेजर की बात करें तो ग्रेड B है और इसमें टोटल 19 पोस्ट है। सैलरी बहुत बढ़िया है इसमें, है ना। 1,29,000 तक आपकी इसमें मासिक सैलरी रहेगी, है ना। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और भी इसमें जैसे 10th 12th वालों जो ग्रेजुएशन सिंपल ग्रेजुएशन वाले हैं उनके लिए भी है, क्योंकि इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है ना। और इसमें सिक्योरिटी ऑफिसर की भी है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर जो मैनेजमेंट रहते हैं उनके लिए है, ऑडिट वालों के लिए है। तो सारे इसमें मतलब हर एक पोस्ट डिवाइड की गई अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन एंड डिपार्टमेंट के, है ना। तो चलिए विदाउट एनी डिले अपन वीडियो को शुरू करते हैं, है ना। तो जैसा कि यहाँ फर्स्ट में ही आप देख लीजिए, है ना, ये नोटिफिकेशन है। और नोटिफिकेशन में साफ मेंशन कर रखा है कि इसकी जो एप्लीकेशन की स्टार्ट डेट है वो कब से स्टार्ट हुई, तो 14 जुलाई से स्टार्ट होने वाली है ना। और इसकी लास्ट डेट है 26 जुलाई। इससे पहले पहले आप आवेदन कर लीजिए। और इसमें क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस आपका 1 जुलाई 2026 से कंप्लीट हो जाना चाहिए, ऐसा इन्होंने मेंशन कर रखा है। नेक्स्ट समझ लेते हैं अपन इसमें। तो जैसा कि इसमें डिटेल पोस्ट की डिटेल भी दे रखी है, जैसा कि यहाँ पे मेंशन है। तो इसमें टोटल कितनी 4 पोस्ट है ना। तो 4 पोस्टों में जैसा कि पहले ऑडिट इन्फॉर्मेशन एंड सिस्टम जो कि आईएएस के नाम से, इसमें टोटल पोस्ट कितनी है? तो आपकी टोटल 10 पोस्ट है। और मैनेजर की 6 है और असिस्टेंट जनरल मैनेजर की 4 पोस्ट है इसमें दे रखी है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की बात करो तो इसमें आपकी टोटल कितनी है? डिप्टी जनरल मैनेजर में 5 पोस्ट है और 3 मैनेजर की पोस्ट है, यानी कि टोटल मिलाकर 8 पोस्ट इसमें दे रखी है, जैसा कि यहाँ मेंशन है ना। और नेक्स्ट एक सेकंड, है ना। नेक्स्ट आपकी लीगल में कितनी टोटल पोस्ट है? तो इसमें लीगल में आपकी 3 टोटल पोस्ट है ना। और इसमें मैनेजर की बात करें तो मैनेजर में 6 है टोटल, और 6 मैनेजर की है। और ओवरऑल टोटल है 9 पोस्ट इसमें दे रखी है ना। तो इस हिसाब से इन्होंने लीगल जो रहती है उनके लिए मेंशन है। अब फिर लास्ट में सिक्योरिटी की है ना। तो सिक्योरिटी में केवल 4 पोस्ट है और वो मैनेजर के लिए है, और टोटल ही 4 है, मतलब, है ना। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं टोटल पोस्ट की बात कर लेते तो इसमें आप डिप्यूटी जनरल मैनेजर की 8 पोस्ट है, असिस्टेंट जनरल मैनेजर की कितनी 4 पोस्ट है, और मैनेजर की 19 है, यानी कि टोटल मिला दीजिए आप तो 31 इसमें टोटल पोस्ट है। अब डिटेल में जो रिजर्वेशन सिस्टम है वो भी देख लेते हैं, ताकि आपको कहीं इसमें कन्फ्यूजन ना रहे। तो इसमें रिजर्वेशन सिस्टम केवल 3 पोस्टों के लिए रखा गया है, ग्रेड D और ग्रेड C और ग्रेड B के लिए, है ना। ये यहाँ पे अनरिजर्व वालों के लिए, जैसा कि ग्रेड D में 4 है, ग्रेड C में 2 है और ग्रेड B में 9 पोस्ट है। उसी के अकॉर्डिंग फिर SC ST कैटेगरी वालों के लिए भी इन्होंने डिवाइड करा है। और विकलांग कैटेगरी वालों के लिए केवल HH जो कैटेगरी में आते हैं उनके लिए केवल 1 पोस्ट है ना। तो ये था इनका रिजर्वेशन सिस्टम। आगे समझ लेते हैं अपन इसमें। तो इसमें एज और क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस जो भी है इसमें मांगा गया है। तो एज के बाद आपका एक्सपीरियंस भी मांगा गया, क्वालिफिकेशन भी मांगी गई है, सारे इसमें मेंशन है। तो वो भी समझ लेते हैं। फर्स्ट पोस्ट की बात करें तो ऑडिट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, इसमें 4 वैकेंसी है। ग्रेड C है आपकी, जैसा कि मेंशन है। मिनिमम एज 28 से 40 वर्ष है। इसमें ये वाली डिग्री होनी चाहिए आपके पास। अगर ये है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हो, है ना। इसमें कौन कौन से? तो बीटेक होनी चाहिए, BE होनी चाहिए जो कि इंजीनियरिंग इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना। BCA BSc कंप्यूटर साइंस IT से हो तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी बाय गवर्नमेंट इंडिया और इट रेगुलर बॉडीज, है ना, जो कि रेगुलर बॉडी से। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो किसमें? MSc जैसे कि IT कंप्यूटर साइंस, MCA, है ना, MEA। तो अगर इसमें भी आप इलेक्ट्रॉनिक या आप क्या नाम इसका IT सेक्टर से या कम्युनिकेशन सेक्टर से या डिजिटल बैंकिंग इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस से हो तो आप आवेदन कर सकते हो, जैसा कि यहाँ पे मेंशन है। अब इसमें क्या किया, थोड़ी रिपोर्टेड पोस्ट है तो इसमें मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा गया कितना? तो 7 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा गया है। IT इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, जो कि साइबर सिक्योरिटी भी आ जाती है, ऑडिट से आ जाती है ना, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी कंसल्टेंसी, जो भी इनमें अगर वर्क किया है तो अगर मिनिमम आपका 7 साल का इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ दूसरे नंबर पर कौन सी पोस्ट आ रही है आपकी? तो ऑडिट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, जो कि टोटल वैकेंसी की बात करें 6 है, ग्रेड B है। इसमें मिनिमम एज आपकी कितनी है? 25 है और मैक्सिमम 35 है ना। सॉरी, इसमें आप क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हो तो ये सारे पैरामीटर इसमें दे रखा है। सेम वही क्वालिफिकेशन है, कोई चेंजेस नहीं है। जिसका फर्स्ट में है वही सेकंड में है ना। एक भी रत्ती भर चेंजेस नहीं है, क्योंकि मैंने इसको पूरे से डिटेल में पढ़ा है ना। ऐसा नहीं कि मोटा मोटा पढ़ा है। इसमें केवल एक चेंजेस है, एक्सपीरियंस केवल इसमें मिनिमम जो रखा गया है वो 4 साल का रखा गया है ना, जो कि ऑफिसर और इक्विवेलेंट इन द BFSI IT या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंसल्टेंसी से, है ना। और
शुड भी कितना होना चाहिए, 2 ईयर का होना चाहिए। किसमें होना चाहिए, तो फंक्शन एरिया ऑडिट में, साइबर सिक्योरिटी में, ऑडिट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंसल्टेंसी में अगर हो तो आप में 2 साल का भी एक्सपीरियंस है तो भी इसमें आप आवेदन कर सकते हो। तो ये इनका था, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं अपन पोस्ट नंबर 3 की बात कर लेते हैं। तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, जिन्हें IMD जो कि है ना प्रीमिस होती है, इसमें 5 वैकेंसी टोटल और ग्रेड डी में कंसिडर होगा ये। इसमें मिनिमम एज आपकी 35 है और मैक्सिमम 45 है। इसमें थोड़ा सा चेंजेस है कि आपकी क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया कम कर दिया गया। इसमें बीटेक BE सिविल से जो अगर किया है तो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से डबल स्पेशलाइजेशन होगा, वेयर वन ऑफ द स्पेशलाइजेशन शुड बी सिविल इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी से, कोई सी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से अगर आपने बीटेक या BE सिविल से या इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग से कर रखा है तो आवेदन कर सकते हैं। इसमें क्राइटेरिया एक्सपीरियंस का बढ़ा दिया गया है, आपका मिनिमम 10 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। और अगर आप इन सारे विषय से आते हो तो इन सारे विषयों वालों को केवल 7 ईयर का मतलब एक्सपीरियंस मांगा। किनका, तो सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक वेरियस इंजीनियरिंग एक्टिविटी जैसे इंक्लूड टेंडरिंग प्रोसेस, मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, है ना, क्वार्टर्स वर्क रिलेटेड अगर इन ब्रांच में ऑफिस में आपने काम किया तो 7 साल वालों को भी इनमें ले लिया जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें इसी में एक सब पार्ट दे रखा है इसमें, तो इसमें वैकेंसी 3 भी इंक्लूड है ना, ये ग्रेड बी में कंसीडर होगा। इसमें मिनिमम एज की बात कर लेते हो तो 25 है और मैक्सिमम 35 है। इसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन है वह बीटेक BE सिविल सर्विस इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग यानी कि सेम एज इट इज़ है वही है, पर इसमें मिनिमम आपका यहाँ चेंजेस कर रखा है इन्होंने, सॉरी, है ना। मिनिमम आपका जो एक्सपीरियंस कितना 4 साल का मांगा गया है, या अगर इनसे आपने कर रखा है, सॉरी यार एक सेकंड, है ना, सॉरी 1 मिनट, तो अगर आपने इससे कर रखा है तो 4 साल वालों के लिए भी यहाँ पे एलिजिबल है ना। और उसके बाद अगर स्पेशल कैटेगरी से अगर आपने करा तो 2 साल का भी होगा, जैसे कि सिविल इलेक्ट्रिक वेरियस इंजीनियरिंग एक्टिविटी में जो इंक्लूड होंगे तो आप इसमें 2 साल का भी एक्सपीरियंस होगा तो आवेदन कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट अगला समझ लेते हैं अपन, जैसा कि लीगल। अब लीगल की बात कर लेते हैं तो लीगल में क्या है, इसमें जैसा कि यहाँ पे मेंशन है 5 नंबर की पोस्ट है, इसमें 3rd वैकेंसी ओनली, ग्रेड 3 में है, सॉरी ग्रेड डी में है। मिनिमम इसकी एज की बात करें तो 35 है, मैक्सिमम 45 है। इसमें ग्रेजुएशन इन लॉ फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना, जो भी भारतीय यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त लॉ में ग्रेजुएशन होना चाहिए। मिनिमम एक्सपीरियंस की बात करें तो 10 ईयर्स मांगा गया है ना। और अगर आप एटलीस्ट कम से कम आपके पास कितना होना चाहिए, अगर आप गवर्नमेंट में या रेगुलर बॉडीज में हो, है ना, तो आपको 7 साल होना चाहिए। और इसमें प्रैक्टिस एडवोकेट ऑफ विच एटलीस्ट 7 ईयर शुड बी, है ना, यानी कि आपका अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं एडवोकेट की तो इसमें मिनिमम आपका कितना 7 साल का होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं अपन, जैसा कि यहाँ पे मेंशन है, इसमें एक और है ना, इसी के मतलब दूसरे पार्ट की वैकेंसी जो कि 6 टोटल, इसमें ग्रेड बी में आ जाएगा ये। और इसमें एज की बात करें 25 है, मैक्सिमम 35 है। इसमें ग्रेजुएशन इन लॉ एनी यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज बाय इंडियन गवर्नमेंट, इसमें मिनिमम आपका कितने 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। और आप रेगुलर गवर्नमेंट में अगर कहीं अभी प्रैक्टिस कर रहे हो तो 2 साल मांगा गया है। 2 साल में अगर आप मतलब हो चुके गवर्नमेंट में तो आप इसमें आ सकते हो, है ना। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, सिक्योरिटी ऑफिसर की बात कर लेते हैं। सिक्योरिटी ऑफिसर में भी जैसा कि यहाँ पे पोस्ट 7 है, इसमें केवल 4 वैकेंसी है, ग्रेड बी में कंसीडर होगा, मिनिमम 25 एज है, मैक्सिमम 35 है। इसमें ग्रेजुएशन किसी भी विषय से होना चाहिए पर गवर्नमेंट मान्यता यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। इसमें मिनिमम एक्सपीरियंस की बात करें 4 साल मांगा गया है, बस अगर 4 साल से आपने काम कर रखा है इसमें तो आप आवेदन कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। अब इसमें जो कि आपकी जो एज किससे काउंट होगी, तो एज काउंट करने के लिए क्वालिफिकेशन दे रखी है। अगर आपके पास 10-12 की मार्कशीट है ना, और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट, उसी के अकॉर्डिंग आपकी एज काउंट की जाएगी, है ना। जैसा कि यहाँ मेंशन ये यहाँ पे इन्होंने और भी मेंशन कर दिया कि अगर हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट में आपकी जो पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 10th एंड 12th में है तो वो मार्कशीट भी होनी चाहिए। फिर ग्रेजुएशन में ऑल सेमेस्टर वाइज और ईयर वाइज जो भी है डिग्री वो भी इसमें मतलब मांगा गया है। और मास्टरी करिए, अगर PG करिए तो भी आप इसके सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें मांगे गए हैं। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। तो इसमें कास्ट जो रहती है SC ST OBC NCL और EWS, इनका सारे का डॉक्यूमेंट्स का जो कि गवर्नमेंट द्वारा जारी हुआ सर्टिफिकेट होना जरूरी है। वर्क अगर आपका एक्सपीरियंस वर्क है तो उसका भी एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, है ना, वर्क एक्सपीरियंस का, ये इन्होंने डिमांड कर रखा है ना। और अगर आप विकलांग कैटेगरी में आते हो तो उसका भी आपको सर्टिफिकेट यहाँ पे जमा करना पड़ेगा। फोटो आइडेंटिटी कार्ड जो 2 होना चाहिए, फोटो आइडेंटिटी वाला है 2 कोई सा भी होना चाहिए। कौन कौन से होने चाहिए, तो आपका पैन कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, बैंक पासबुक, कोई सी भी होगा तो इसमें वैलिड रहेगा। आधार कार्ड भी वैलिड है ना, ये आधार कार्ड भी है ना, तो अगर है तो आप इसमें आपको मतलब वहाँ वेरिफिकेशन में चाहिएगा। अब अपन देख लेते हैं पे लेवल देख लेते हैं। तो जैसा कि सैलरी तो सभी को प्यारी है भाई साहब, है ना। तो जैसा कि यहाँ पे मेंशन है डिप्टी जनरल जो कि ग्रेड D की बात कर लेते हैं, इसमें सैलरी की बात करें तो आपका, है ना, कितना है यहाँ पे 21 सैकड़ा हज़ार 10,000 1,23,000 से स्टार्ट है भाई, है ना। और एक्स्ट्रा आपको अलाउंसेस मिलेगा तो टोटल 11,42,000 सॉरी 1,14,220 रुपये है ना, सब मिलाकर सारे अलाउंसेस इसमें इंक्लूड है 7 ईयर्स तक। तो आपकी जो ग्रोस एम्यूलेट और फॉर मेट्रो सिटीज़ में अगर आप है तो वहाँ पे आपकी
4,000 पर मंथ अप्रोक्सीमेटली हो जाएगी, क्योंकि वहाँ अलाउंसेस मिलेगा ना आपको, है ना। फिर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड सी की बात कर लेते हैं तो यहाँ 85,920 से स्टार्ट होगी आपकी, सॉरी, है ना। और आप जैसा कि नाम है, और यहाँ पे टोटल आपकी 1,05,280 रुपये तक आपकी सैलरी रहेगी। अगर आप इसमें किस में तो आपका अप्रोक्सीमेटली किस हिसाब से रहेगा, तो इसमें अप्रोक्सीमेटली आपकी जो सैलरी रहेगी 1,67,000 टोटल अप्रोक्स पर मंथ के हिसाब से आपकी पड़ेगी सैलरी इसमें। फिर मैनेजर ग्रेड बी की बात कर ले तो इसमें 64,800 से स्टार्ट, आपकी 820 से स्टार्ट होगी, तो आपकी यहाँ पे रहेगी टोटल सैलरी 93,960 रुपये। और अगर आप टोटलिंग की बात करें अप्रोक्सीमेटली जो मेट्रो सिटी में अगर जा रहे हो तो वहाँ पर 1,29,000 पर मंथ के हिसाब से आपकी सैलरी रहेगी, है ना। तो ये सैलरी का इन्होंने स्ट्रक्चर दे रखा, सॉरी यार, है ना। तो नेक्स्ट अपन समझ लेते हैं, सॉरी एक सेकंड, है ना। सैलरी के बाद नेक्स्ट समझ लेते हैं कौन सा था, ये वाला सैलरी वाला हो गया था, है ना। अब इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर की क्या बात है, तो सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका क्या रहेगा, इसमें यहाँ जैसा कि मेंशन प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग रहेगा, है ना। आपका जो भी मतलब वर्क एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, है ना, और आपका जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में मार्कशीट में जो भी आधार के बेस पे आपका चयन किया जाएगा। अकॉर्डिंग एज आल्सो इंक्लूड देयर, है ना। अगर एज और सारे फैक्टर इनको कवर करके वो स्क्रीनिंग करेंगे पहले, मतलब देखेंगे कि किसका ज़्यादा अच्छा है ना, उनके हिसाब से फिर वो सब्जेक्ट वाइज भी उन्होंने वेरिफिकेशन करेंगे, है ना। उसके बाद फिर वो क्या करेंगे, आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट करेंगे। इंटरव्यू में आपका जो भी जैसे कॉल करेंगे, जो भी एलिजिबल बंदे होंगे उनको फिर इंटरव्यू के थ्रू आपको बुलाया जाएगा, है ना। और आफ्टर इंटरव्यू के बाद अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको ईमेल या एसएमएस के थ्रू या फिर आपको मतलब एक स्पेशली डेट दिया जाएगा, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे कुछ नहीं, इंटरव्यू बेस आपकी रहेगा टोटल, है ना। तो इसमें सारे फैक्टर कवर होंगे, जैसा कि आपका वर्क कितना एक्सपीरियंस है आपका है, उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन में परसेंटेज, है ना, जो हाईएस्ट परसेंट है उन्हीं को हायर करेंगे वो। तो ये सारे फैक्टर इसमें इन्वॉल्व है सिलेक्शन। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं तो जैसा कि यहाँ मेंशन है, तो यहाँ कौन कौन कर सकते हैं, भारत के अलावा नेपाल, भूटान और तिब्बती जो रिफ्यूज्ड हुए और 1 जनवरी 1962 से इन सारे श्रीलंका, वेस्टर्न अफ्रीका, केन्या, युगांडा से जो लोग आए हैं माइग्रेट होकर, है ना, वो सारे लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो ये इनका क्राइटेरिया था। अब इसमें एज की बात करें तो अपन ने शुरू में ही समझ ली थी एज, है ना, एज का क्या क्राइटेरिया रहेगा। अपन यहाँ केवल ये समझेंगे रिलैक्सेशन किसको मिलेगा। तो जैसा कि यहाँ कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन मिला गया अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल। SC ST जो रहते हैं उनको 5 साल का मिल जाएगा, OBC को 3 साल का मिल जाएगा जैसा कि यहाँ मेंशन है। और अगर आप विकलांग कैटेगरी से आ रहे हो तो आपको 10 साल का मिल जाएगा। और आप ऑलरेडी आप गवर्नमेंट एक्स सर्विसमैन हो, है ना, या कहीं फिर आप डिपार्टमेंटली सर्विस कर चुके हो तो 5 साल इनको भी मिल जाएगा, भले वो अनरिजर्व के हो कैंडिडेट, है ना, उनको भी यहाँ पे चांस मिल जाएगा। और पर्सन अफेक्टेड बाई 1984 के राइट, है ना, जो कि दंगे हुए थे 1984 में, अगर उस वे लोग हैं तो आप 5 साल को आपको भी इसमें रिलैक्सेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे मेंशन है SC ST और PW विकलांग कैटेगरी वालों के लिए 250 रुपया है और इंक्लूड GST रहेगी। आपका जर्नल EWS OBC 1,050 रुपये रहेगा, प्लस अलग से क्या रहेगा आपका इसमें, जैसा कि यहाँ पे मेंशन है एप्लीकेशन फीस प्लस इंटीमेशन चार्ज इंक्लूड GST, ये आपकी रहेगी इसमें, है ना। तो ये था आपका पेमेंट मोड है, तो आपका ऑनलाइन थ्रू लिया जाएगा पेमेंट, आप कर सकते हो ऑनलाइन जैसा कि मेंशन है यहाँ पे, है ना, बैंक ट्रांजेक्शन से कर सकते हो आप, है ना। और उसमें अप्लाई कैसे करना है आपको, तो अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे आप, ये वेबसाइट है इसके ऑफिशियल, यहाँ पे आप जाकर आवेदन कर सकते हो, है ना। सारे डॉक्यूमेंट होना जरूरी है आवेदन करते समय, जैसा कि अपन ने पिछले पेज से समझा था। तो अपना वीडियो कंप्लीट हुआ, चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे रिक्रूटमेंट से रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।